तो आज जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं तुमने उसे बचपन में जरूर देखा होगा। इस मूवी ने एक्चुअली में हमें दिखाया था कि चुड़ैल कितनी ज्यादा खतरनाक दिखती है। उस टाइम पर इसे देख कर ना फट जाती थी। एंड ये देखकर मैं काफी शॉक हूँ कि इसके जो डायरेक्टर हैं वो विशाल भारद्वाज हैं, जिन्होंने ओमकारा और हैदर जैसे मास्टरपीस मूवीज बनाई हैं। तो चलो ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए मूवी को सीधा स्टार्ट करते हैं एंड नॉस्टैल्जिया को फिर से हिट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो कि एक मुर्गी को चोरी कर कर भाग रहा था, और जिस दुकानदार की मुर्गी वो चुरा कर भाग रहा था उसका नाम था कालू। अब कालू उस चोर बच्चे का पीछा करता है, लेकिन वो बच्चा उनके गांव के एक पुरानी हवेली में चला जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उस हवेली में चुड़ैल रहती है, और आज तक जो भी वहां गया वो चुड़ैल उन्हें एक जानवर बनाकर वापस भेज देती है। इसलिए जो कालू था वो बस उस हवेली के दरवाजे पर ही रुक जाता है एंड वो बच्चा अंदर चला जाता है। अब वहाँ बाकी के गांव वाले भी आ जाते हैं, लेकिन अब उनके अंदर जाने में फट रही थी। तभी वहाँ आती है चुन्नी, जो कि एक काफी खुराफाती लड़की थी और वो उसी गाँव में रहती थी। एंड देन फिर वो उन्हें अपने साथ अंदर ले जाती है एंड तभी वहाँ खिड़की से चुड़ैल उन्हें अंदर आते हुए देख रही थी। अब जैसे ही वो लड़का उस हवेली के हॉल में एंटर करता है तो दरवाजा बंद हो जाता है अपने आप, और उसकी चीख सुनकर चुन्नी और बाकी सब डर के मारे भाग जाते हैं। अब तभी जब वो अंदर जाता है तो वहाँ एक स्टेज सा कुछ बना हुआ था जिसके ऊपर वो चढ़ता है, तो ऊपर से एक पर्दा आकर उस पर गिर जाता है। एंड देन फिर वो चुड़ैल अपना जादू मंत्र करती है घूम घूम कर, और फिर जैसे ही वो पर्दा उठता है वो बच्चा एक बकरे में बदल जाता है। एंड देन जब वो बकरा बाहर आता है तो उस बकरे ने वही बनियान पहन रखी थी जो उस बंदे ने पहन रखी थी। अब ये देखकर उन सारे गांव वालों की फट जाती है, और उन्हें अब बिल्कुल विश्वास हो गया था कि हाँ उस घर में चुड़ैल रहती है, और अब उस चुड़ैल का खौफ और ज्यादा बढ़ गया था। अब हमें दिखाया जाता है चुन्नी का घर, और हमें वहां पता चलता है कि उसकी एक जुड़वा बहन भी है जिसका नाम है मुन्नी। एंड ये दोनों बहन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। जितना चुन्नी बदमाश है उतना ही ज्यादा मुन्नी शांत और सीधी, और ये अपने पापा और दादी के साथ रहते हैं। अब रात होती है और हमें दिखाया जाता है जो चुन्नी थी उसका एक दोस्त था मुगले आजम, और वो उस कालो का ही सौतेला बेटा था। और जब कालो उसे खाना नहीं देता था तब उसे चुन्नी रात में चुपचाप खाना देती थी, और ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत ज्यादा अच्छी है इसलिए वो ये काम कर रही है, नहीं, उसके बदले वो उससे अपना होमवर्क भी करवाती थी। अब अगले दिन जो चुन्नी थी उसका बाप शहर जा रहा था 4 दिन के लिए, एंड वो जाने से पहले उसे पैसे देता है। अब चुन्नी इतनी चालाक थी, वो पहले खुद के पैसे तो ले लेती है, लेकिन उसके बाद फिर वो अपने चेहरे पर एक नकली तिल लगाकर मुन्नी बनकर उसके भी पैसे ले लेती है। सो यस, मुन्नी और चुन्नी में इतना ही फर्क है कि मुन्नी जो है उसके चेहरे पर एक तिल है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल के बाद चुन्नी आइसक्रीम खा रही थी एंड उसका दोस्त मुगले आजम भी उसके साथ था। अब वो उसे भी एक आइसक्रीम देती है जिसे वो अपने कुत्ते जिसका नाम अलादीन है उसे खिलाने लगता है। अब वो उधर हवेली से निकल रहे थे तभी जो चुन्नी की बॉल थी वो गलती से कालू के लग जाती है, एंड इसीलिए वो गुस्से में उसकी बॉल अंदर हवेली में फेंक देता है। एंड तभी जो मुगले आजम का कुत्ता था अलादीन वो भागकर अंदर चला जाता है उस बॉल को वापस लेने के लिए। एंड अब मुगले आजम काफी ज्यादा परेशान होता है अपने अलादीन के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी अंदर नहीं जाता उस हवेली में, और उसका कुत्ता फिर कभी वापस भी नहीं आता। अब अगले दिन चुन्नी कालो से बदला लेने के लिए उसकी सारी मुर्गियों को भगा देती है, एंड देन उसके बाद कालो उसे स्कूल से आते हुए पकड़ लेता है, लेकिन चुन्नी फिर अपना दिमाग लगाती है और कहती है मैं चुन्नी नहीं मुन्नी हूँ, चुन्नी तो उधर की तरफ गई है। अब उधर भागता है मुन्नी की तरफ, एंड वही मुगले आजम भी उसे वार्न कर देता है, एंड देन फिर मुन्नी भागती है, एंड अब वो भागते भागते उससे बचने के लिए उस हवेली में घुस जाती है। अब मुगले आजम आकर चुन्नी को बताता है कि मुन्नी जो है वो उस चुड़ैल हवेली में घुस गई है। अब उसके पापा तो गए हुए थे शहर, इसलिए फिर वो गांव के धोबी, वहाँ के पंडित, उन सब से मदद मांगने जाती है, लेकिन वो इतनी शैतान थी इसलिए सब उसकी बात को मजाक में ले रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि ये भी फिर से कोई बदमाशी कर रही है उनके साथ। अब वो गांव के पुलिस वालों के पास जाती है जो कि 2 हवलदार थे, लेकिन वो भी उसकी मदद नहीं करते, एंड इसीलिए फिर वो खुद जाती है रात में उस हवेली में। एंड तभी वहीं वो चुड़ैल आती है। चुन्नी कहती है मुझे मेरी बहन मुन्नी दे दो। वो चुड़ैल उसे कहती है कि मैंने तो मुन्नी को एक मुर्गी में बना दी है। चुन्नी कहती है प्लीज आप मुन्नी को वापस इंसान बना दो, आप जो बोलोगी मैं वो करूंगी। चुड़ैल कहती है अगर तुझे चाहिए कि मैं मुन्नी को दोबारा इंसान बना दूं तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। मैं 100 साल से भूखी हूँ इसलिए मुझे मुर्गी खानी है। अब 100 साल की भूख है इसलिए मुझे 100 मुर्गी चाहिए।
अगर तूने मुझे 100 मुर्गी लाकर दे दी तो मैं मुन्नी को दोबारा इंसान बना दूंगी, और अगर तूने ये किसी को बात बताई तो हमेशा के लिए मुन्नी को भूल जाना। अब वो उस मुर्गी यानी कि मुन्नी को लेकर बाहर निकल जाती है एंड बाहर गेट पर उसे वो दोनों पुलिस वाले भी मिलते हैं। वो दोनों हैरान हो जाते कि ये साला जिंदा यहाँ से कैसे बाहर निकल आई। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन से मुन्नी और चुन्नी दोनों का रोल प्ले अब चुन्नी ही कर रही थी, ताकि उसके घर वाले और बाकी सबको ये पता ना चले कि मुन्नी एक मुर्गी बन गई है। अब रात होने पर चुन्नी कालू की मुर्गी में से एक एक मुर्गी रोज चुरा कर उस चुड़ैल को दे रही थी। अब थोड़े दिन बाद हमें दिखाया जाता है जब चुन्नी क्लास में पढ़ रही थी तभी उसे बाहर वही चुड़ैल झूला झूलते हुए दिखती है एंड वो उसे कह रही थी, मेरी भूख बढ़ रही है, मुझे और मुर्गियाँ ला कर दो। तभी उसका मास्टर आकर उसे पूछता है क्या देख रही हो, और तभी वो मास्टर को बाहर देखने को कहती है तो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई थी। अब अगले दिन जो कालू था वो चुन्नी की मुर्गी यानी कि मुन्नी जो मुर्गी बन गई थी उसे उठाकर ले जाता है उसे काटने के लिए, लेकिन तभी पुलिस वालों की मदद से वो मुन्नी को बचा लेती है। अब अगली रात फिर से वो जाती है मुर्गी चुराने के लिए, लेकिन अब कालू रात में भी पहरेदारी कर रहा था इसलिए वो मुर्गी नहीं चुरा पाती एंड चुड़ैल के लिए वो अब टॉफ़ी ले जाती है एंड उसे कहती है कि आप टॉफ़ी के बदले मुझे मुन्नी दे दो। चुड़ैल कहती है ऐसा नहीं चलेगा, पिछले 15 दिन में तुमने सिर्फ 7 मुर्गियाँ दी हैं मुझे, ऐसा ही चलता रहा तो 100 मुर्गी होने तक मुन्नी तो बूढ़ी हो जाएगी। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है जब चुन्नी सुबह सुबह उठती है तो वहाँ से मुन्नी गायब थी। अब वो भाग कर मुगले आजम के पास जाती है और उससे पूछती है कालू ने मेरी मुर्गी को काटा तो नहीं। वो बताता है कि कालू तो आज सुबह से ही बाहर गया हुआ है। और वो परेशान हो रही थी और रोने लगती है। दैन फिर मुगले आजम उसे पूछता है कि क्या हुआ। उसके बाद वो उसे सब कुछ सच बताती है कि मुन्नी एक मुर्गी बन चुकी है। एंड दैन उसके बाद उसका मास्टर भी उनकी ये सारी बातें सुन लेता है एंड फिर उसे भी यकीन हो गया था कि हवेली में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, इसलिए वो खुद जाता है हवेली में और उन दोनों को भेज देता है उन पुलिस हवलदारों को लाने के लिए। अब वो दोनों जाते हैं लेकिन रास्ते के बीच ही उन दोनों को याद आता है कि वो तो अपनी बंदूकें भूल गए हैं एंड इसलिए फिर वो वापस जाते हैं अपनी बंदूकें लेने। अब मुन्नी और मुगले आजम उन दोनों का इंतजार कर रहे थे हवेली पर, लेकिन वो दोनों आते ही नहीं है और उनके मास्टर को भी अंदर गए हुए काफी टाइम हो गया था। इसलिए चुन्नी खुद अंदर जाती है जहाँ वो चुड़ैल उसके ऊपर वही कपड़ा डाल देती है एंड देन उसे कहती है तूने दूसरों को भी बता दिया मेरे बारे में, अब बता मैं तुझे कौन सा जानवर बनाऊं, मुर्गी, बकरी या चिड़िया। अब चुन्नी उसे माफी मांगने लगती है इसलिए फिर वो उसे छोड़ देती है एंड देन फिर चुड़ैल उसे कहती है कि अब तेरी पनिशमेंट है कि अब तू मुझे 100 मुर्गियाँ नहीं बल्कि 100 बकरे ला कर देगी। एंड हाँ रुक जा, ये अपने मास्टर को तो ले जा। अब वो देखती है तो उसने उसके मास्टर को एक कुत्ते में बदल दिया था। अब वो उस कुत्ते को लेकर रोते हुए बाहर आती है। तभी जो मुगले आजम होता है वो कहता है अरे ये तो मेरा अलादीन है। अब यहाँ पूरा गेम पता चलता है इन्हें। इसका मतलब वो चुड़ैल भी चुड़ैल नहीं है। इन दोनों को समझ आ गया था, इसका मतलब वो चुड़ैल कोई जादू नहीं करती है और ना ही वो इंसानों को जानवर में बदलती है। अब चुन्नी और मुगले आजम अंदर जाते हैं तभी वो चुड़ैल वहीं सामने बैठी हुई थी। तभी पीछे हम देखते हैं तो वहाँ वो दोनों पुलिस हवलदार आ जाते हैं। अब चुन्नी और मुगले आजम उनसे मदद मांग रहे थे लेकिन वो उल्टा ही चुन्नी और मुगले आजम को ही पकड़ लेते हैं एंड फिर वो उसे उस चुड़ैल के पास ले जाते हैं एंड अब पूरा राज खुलता है। हमें पता चलता है कि वो दोनों पुलिस वाले भी उस चुड़ैल के साथ ही मिले हुए हैं और वो सिर्फ मिले हुए नहीं है, वो चुड़ैल असल में उनकी मौसी है। एंड देन फिर उसके बाद वो उसके नकली हाथ और उसके बड़े बड़े जो जूते थे उन्हें बाहर निकालते हैं एंड देन फिर हमें पता चलता है कि वो चुड़ैल नहीं है बल्कि एक साधारण इंसान है और जो उसका वो स्टेज है उसने बना रखा है उस पर वो मुगले आजम और चुन्नी को बैठाते हैं एंड उसकी कुर्सी पर एक स्कल का बटन था। जैसी वो उसे दबाती है उसके स्टेज का दरवाजा खुल जाता है और वो सीधा जाकर नीचे के अंडरग्राउंड गड्ढे में जाकर गिरते हैं जहाँ बाकी के सारे लोग थे जो भी इस हवेली में आने के बाद गायब हो गए थे। अब यहाँ पर पूरा राज खुलता है। ये जो औरत है जो चुड़ैल बनकर बैठी हुई है वो इस गांव में सोने की लालच में आई थी। उसके पति ने उसे बताया था कि इस हवेली के अंदर ही एक सोने की मूर्ति रखी हुई है, लेकिन उसका पति काफी सीधा था तो वो सोने की मूर्ति वो ढूंढ कर सरकार को देने वाला था, लेकिन सरकार को वो कुछ पता था उससे पहले ही उसकी पत्नी ने ही उसे मार दिया था क्योंकि यहाँ पर वो मूर्ति छुपी हुई थी। इसलिए उसने चुड़ैल बनकर यहाँ सबको डराने का सोचा ताकि यहाँ कोई भी उसके खजाने तक कभी पहुँच ही ना पाए। और ये सारे लोग जो इसने इकट्ठा करे हुए हैं
ये इनसे खुदाई करवा रही थी उस सोने की मूर्ति को ढूंढने के लिए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुन्नी और चुन्नी का बाप पंचायत में पहुंच जाता है और उनसे मदद मांग रहा था कि उसकी बेटी गायब हो गई है और ज़रूर वो उस हवेली में ही कहीं खो गई हैं। अब गांव वाले भी काफ़ी परेशान थे क्योंकि मास्टर भी गायब हो गया था, इसलिए अब वो डिसाइड करते हैं सब की सब उस हवेली में जाकर छानबीन करने का। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस गड्ढे में जो वो लोग खुदाई कर रहे थे उन्हें वहाँ वो सोने की मूर्ति मिल जाती है जिसकी कीमत करोड़ों में थी। फिर वो पुलिस वाले नीचे जाते हैं उस मूर्ति को निकालने एंड जैसे ही वो उसे चुड़ैल के पास देते हैं वो चुड़ैल उन पुलिस वालों को भी धक्का देकर सीढ़ी ऊपर खींच लेती है और उन सबको वहीं फंसाकर वो मूर्ति लेकर भाग रही होती है। उसके बाद जब वो बाहर आती है तो वहाँ कालो अंदर आ चुका था एंड फिर वो उस पर हमला करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि वो सारे लोग एक के ऊपर एक खड़े होकर उस गड्ढे से बाहर निकलने की योजना बना रहे थे और चुन्नी जय तैसे उसे बाहर निकल जाती है। अब बाहर वो चुड़ैल कालो को पेल कर भाग रही होती है, तभी चुन्नी भी वहां आ जाती है। अब वो मूर्ति स्टेज पर थी इसलिए चुड़ैल उस स्टेज की तरफ जाती है और चुन्नी तुरंत ही जाकर उस दरवाजे का बटन दबा देती है और वो चुड़ैल सीधा उस रास्ते से होकर गड्ढे में जाकर गिरती है और फिर वो सारे लोग उसमें सही से बचाते हैं। अब उस चुड़ैल और उन पुलिस वालों को जेल हो जाती है एंड उस मूर्ति को वो लोग सरकार को दे देते हैं एंड इसीलिए सरकार उन्हें उसके बदले इनाम देती है गांव के विकास के लिए एंड बस उस गांव में सब सही हो जाता है एंड यही ये मूवी खत्म होती है। तो कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके बताना कि तुमने जब ये मूवी देखी तो सबसे ज्यादा किस सीन में तुम्हारी फटी थी। मेरा तो वही था यार, वो झूला झूलने वाला सीन। बाकी ये कमेंट करके बताना कि अगली मूवी कौन सी पकड़नी है। और ये मूवी तो खत्म हो गई है लेकिन और नॉस्टैल्जिया हिट करवाने के लिए ये दोनों मूवी देखो। चलो फिर मिलते हैं।